हेलो दोस्तों एवं मित्रों, आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है बनकट गांव। बनकट गांव बिहार के आपको गया जिले में है। अगर आप बिहार के गया जिले से 50 किलोमीटर दूर जाओगे तो एक आमस प्रखंड आएगा। आमस प्रखंड में चिलमी कलना पंचायत है। उसी चिलमी कलना पंचायत का एक गांव है जिसका नाम है बनकट। इस बनकट गांव के बारे में जो आज आप जानकारी प्राप्त करोगे वो आप बताना कैसा लगा, और आप अपने गांव को क्या बनकट गांव की तरह बनाना चाहते हो वो भी कमेंट करना। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना। तो मैं बता रहा हूं और मेरा सीरीज चल रहा है, तो ये आपको आदर्श गांव पार्ट 5 है। आदर्श गांव पार्ट 5 में आज मैंने बिहार के गया जिले का एक बनकट गांव को लिया है। इस गांव की अनोखी प्रथा जब मुझे पता चला तो मैं उसके बारे में पता किया, जानकारी हासिल किया। मुझे ये गांव की जो रीत रिवाज और नियम है बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि गांव की 2-3 समस्या होती है। एक समस्या होती है झगड़ा लड़ाई, वो तो जानते ही हो, भाई भाई में, पति पत्नी में कहाँ मनमुटाव नहीं होता, होता ही है, पड़ोसियों में भी होता है। उसी मनमुटाव को झगड़े में बदलकर जब हम अदालत तक पहुंच जाते हैं और अदालत में हम अपना खेत बेचकर मुकदमा लड़ने लगते हैं, तब गांव गांव नहीं रह जाता और हम गरीबी का शिकार हो जाते हैं। गांव से हम बाहर कमा कर भी लाते हैं तो केस मुकदमा में खर्च करते हैं। तो जरा सोचो कि गांव में झगड़े को गांव में ही निपटारा कर दिया जाए और अगर शहर तक और अदालत तक ना जाए तो कितना अच्छा रहेगा। वही बात बनकट गांव के लोगों ने किया। बनकट गांव में पिछले 112 वर्ष से कोई भी मुकदमा आज तक अदालत तक नहीं गया है। झगड़े होते हैं, हम मनुष्य हैं, हमारी प्रवृत्ति कभी कभी बिगड़ जाती है और उस प्रवृत्ति के कारण झगड़ा होता है। लेकिन उस झगड़े को जब हम अदालत तक ले जाते हैं तो वहां वकील जज अपना अपना रोजगार करने के लिए हमें और उलझा देते हैं। लेकिन अगर उसी झगड़े को हम गांव में निपटारा कर लें तो गांव का झगड़ा गांव में निपटारा हो जाए और दूसरा गांव में नशा ना हो, नशा मुक्त गांव हो, और फिर अगर ये बातें हो जाए तो लोगों को जो भी कुछ कमाएगा उसमें से 2 पैसा बचाने का अवसर मिल जाएगा और उस 2 बचे पैसे से वो लोग अच्छी खेती कर पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे, जैविक खाद का यूज करेंगे, स्वादिष्ट सब्जी उगाएंगे। क्योंकि फर्टिलाइजर और उर्वरक से अगर आप सब्जी उगाते हो तो स्वादहीन होता है, लेकिन अगर आप वही सब्जी उगाते हो जैविक खाद से या फिर गोबर और गाय के मूत्र से बने हुए खाद को डालकर, तो वही सब्जियां काफी स्वादिष्ट हो जाती है। तो ऐसे हालात में अगर हमें 2 पैसे बचे, लेकिन 2 पैसे कहां से बचेंगे? 2 पैसे बचेंगे मुकदमा से और 2 पैसे बचेंगे आपको नशे से। इन दोनों से अगर आपको बचत हो जाती है तो आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोकेगा। आप शहर की तरफ पलायन भी नहीं करोगे, आपको किसी भी तरह का शहर में जाकर रोजगार तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बनकट गांव वालों ने कि में 112 साल से अभी तक कोई भी मुकदमा अदालत तक नहीं गया। हर एक मुकदमे को गांव के पंचायत में ही बैठकर निपटारा कर लिया जाता है। एक और बात, गांव की जितने भी सार्वजनिक जगह है, चाहे मंदिर का हो, स्कूल का हो, पंचायत घर का हो, सबकी साफ सफाई भी ये ग्रामीण लोग स्वयं करते हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं 1914 के सर्वे से बाहर से आकर, 1914 में सर्वे हुआ था, बाहर से आकर इस गांव में तुलसी यादव, मुंगेसर यादव, नथुनी यादव और सजीवन यादव, ये 4 लोगों से ही ये गांव शुरू हुआ। आज इस गांव में लगभग 300 आबादी है और लगभग इसमें 80 से 100 घर हैं, जिसमें 300 इस गांव की आबादी है। इस गांव के लोगों के आपसी भाईचारे और संस्कार पर पूरी दुनिया को गर्व है। यह गांव पूरी तरह से अपराध मुक्त है। यह गांव पूरी तरह से नशा मुक्त है।
बुजुर्गों में कुछ लोग खैनी खाते हैं। वैसे भी हमारे बिहार में खैनी, पान, ये सब खाना कोई नशे में नहीं आता है, तो इसीलिए कुछ बुजुर्ग खैनी या पान है, लेकिन किसी भी तरह का यहाँ पर में और नशा या मद्यपान नहीं है। चाय, खैनी, पान ये तो बिहार की एक आम बात है। लोग खाना खाते हैं, थोड़ा खैनी खा लिया, ये सब एक मतलब एक लुतुक होता है। लुतुक के अलावा ये सब कुछ नहीं है। ग्रामीण, इसी बनकट गांव का एक ग्रामीण है ओम प्रकाश यादव, वो कहते हैं भाई भाई वो पति पत्नी में कहां पर मनमुटाव नहीं होता, सबके बीच मनमुटाव होता है, लेकिन ऐसे मामले अगर गांव में ना बढ़ने दिया जाए, उसका तरीका है कि गांव में ही झगड़े को निपटारा करो। गांव में एक सामुदायिक भवन, पंचायत भवन है, वहां पर पंचायत समिति के लोग बैठते हैं और दो झगड़े करने वालों के बीच की बातों को सुनते हैं, मध्यस्थता करते हैं और फिर दोनों के झगड़े को वो निपटारा कर देते हैं। जब वहाँ पर निपटारा किया जाता है, जब झगड़ों का फैसला सुनाया जाता है, तो वो फैसला मौखिक होता है। एक नहीं, सैकड़ों लोग होते हैं, सब सुनते हैं, सब पूछते हैं और फिर ओरली मौखिक ही फैसला सुना दिया जाता है। और अगर कोई भी यहाँ पर में दोषी पकड़ा गया तो उसको दंड लिया जाता है। उस दंड के पैसे को भी कहीं और खर्च नहीं किया जाता है अच्छे कार्यों में, जैसे किसी गरीब की बेटी की शादी करवा दिया, या फिर किसी के घर में पैसा नहीं है, बहुत गरीब है तो उनकी ज़रूरतें पूरी कर दी, या फिर बहुत गरीब है, घर नहीं है, उनका घर बनवा दिया। ये सारे, अगर कोई दंड का पैसा देने में असमर्थ होता है तो उस घर से लोग खान पान बंद कर देते हैं। पूरे गांव के लोग उनके यहाँ पानी नहीं पीते, उनसे बात नहीं करते। हालांकि इस गांव में अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया कि कोई दंड देने में असमर्थ हो, जिस कारण से उनका पूरे गांव ने मिलकर खाना पानी बंद कर दिया हो, उनके साथ खान पान, उठना बैठना बंद किया हो। ऐसा एक भी केस अभी तक बनकट गांव में नहीं आया है। तो आप बताओ, ये बनकट गांव आपको कैसा लगा? क्या इनके सारे सिस्टम ठीक है ना? क्योंकि मैंने इसलिए इसको निकाला कि गांव में केस और मुकदमा भी बहुत देखता हूं। वो मुकदमा केस लेकर अदालत में पहुंच जाते हैं और पूरी जिंदगी की कमाई वकील और जज, पेशकार और अन्य लोगों को अदालत में भर देते हैं, जबकि अदालत के वो सारे कर्मचारी को तनख्वाह मिलता है, एक वकील को नहीं मिलता। उसके बाद भी ये लोग अपने कमाई, यदि कि जमीन बेचकर भी लगा देते हैं। तो बनकट गांव में जो पंचायत करने का तरीका है और पंचायत के माध्यम से हर एक तरह के मनमुटाव, संघर्ष और दो व्यक्तियों के बीच में जो झगड़ा होता है उसका निपटारा किया जाता है, वो काबिले तारीफ है। और मैं चाहता हूं कि बनकट गांव की तरह हर एक गांव ऐसा ही हो। बनकट गांव का एक अजीत कुमार सिंह है, वो एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं। वो बताते हैं कि मैं जरूर पुलिस में काम किया, लेकिन मेरे गांव का आज तक कोई भी केस किसी भी थाने में नहीं लिखवाया गया। सारे के सारे केस हमारे गांव के अंदर ही उसे सुलझा लिया जाता है। और जिसकी जो गलती, क्योंकि गांव वालों को सब पता होता है किसकी गलती है, अदालत में वकील और जज को पता नहीं होता कि किसकी क्या गलती है। वहां झूठी गवाही लोग लेकर आते हैं, लेकिन गांव में नहीं चलता। गांव में 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000 आबादी होता है। उसमें हर एक व्यक्ति दूसरे के बारे में और दूसरे की सच्चाई को जानते हैं, इसीलिए वो फैसला सही सुना देते हैं और सबको पसंद भी आता है। तो आपको ये बनकट गांव में की जो जानकारी थी, जहां मुकदमा अपने ही गांव में निपटारा किया जाता है, वो आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट करके बताना। और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम इसी तरह आदर्श गांव, ये पार्ट 5 था, आगे भी हम अभी आदर्श गांव को और ला रहे हैं। और किस शीर्षक है गुरु हमारे गांव। तो इसी गुरु हमारे गांव के तहत ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं और आप ये जानकारी लेते रहिए। और फिर आगे के जो पार्ट लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।